सनसनी न्यूज उत्तर प्रदेश देखने वाले सभी दर्शकों को अंजलि सिंह का नमस्कार। पत्रकारिता के गिरते स्तर को लेकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष ने बोला फर्जी पत्रकारों पर हमला, साथ ही पत्रकारों को लेकर कही बात। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की प्रेस वार्ता। अभी हाल ही में हिलौली के एक विद्यालय की खबर कुछ चैनलों पर चली थी, जिसमें प्रबंधक ने पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसी खबर को लेकर स्थानीय विधायक अनिल सिंह ने भी पत्रकारों पर टिप्पणी की थी। इस पर, चूंकि आप संगठन भी चलाते हैं पत्रकारों का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्थानीय विधायक अनिल सिंह जी जो हैं हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और बड़े भाई की जो उन्होंने टिप्पणी की उस पर मैं नहीं कहना चाहूँगा। मेरे बड़े भाई अनिल सिंह जी बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं, बहुत ही भोला स्वभाव उनका, और उनको जैसा कुछ तथाकथित पत्रकारों ने उनको बता दिया, उन्होंने वैसा ही मान लिया। रही विद्यालय की बात, तो जांच का विषय है, और जो आरोप लगे हैं ये भी जांच का विषय है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो बड़े भाई हमारे विधायक जी ने कहा है तथाकथित, एक बार वो उस पत्रकार से पूछ लेते जो उनसे सवाल कर रहा था कि वो क्या है। उसके बारे में तो चर्चा है कि 8वीं 8 बार फेल है। ऐसे लोग जब पत्रकारिता करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पत्रकारिता का स्तर गिरेगा, और जो तथाकथित पत्रकार कहे जा रहे हैं उनमें सारे क्वालिफाइड पत्रकार थे। और अगर जो सवाल पूछते हैं उस पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, अगर वो ये बता दें कि वहां पे पत्रकारों की संख्या कितनी थी, तो मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने माननीय विधायक जी को दूसरे का काम किया है। चुनाव के समय उनका डीजल पेट्रोल पी गए, विधानसभा न होने के बावजूद वो ठेका लेते रहे उनको जिताने का, उनको भ्रमित करते रहे, जबकि उनका विधानसभा क्षेत्र भी पूरा नहीं था। ऐसे तथाकथित पत्रकार जो किसी मायने में पत्रकारिता के जो मापदंड है उन पे खरे नहीं उतरते, ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ऊंट की चोरी जो है ज्यादा दिन आप नूरे नहीं कर सकते। हमारे गाँव में एक कहावत है, पत्रकारिता छोड़ दीजिए, अपना काम धंधा करिए, और अगर आप फर्जी पत्रकारिता करेंगे तो जाहिर सी बात है कार में मुकदमे बहुत लिखे जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि फर्जी पत्रकारों पर भी जो घूम रहे हैं, ये अपना ये सब बना के टीम कामड़ा, उनके ऊपर भी मुकदमा लिख गया है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने गौशाला पे कब्जा कर रखा है, पत्रकारिता के नाम पे तालाब में अपना घर बना रखा है। मैं माननीय विधायक जी से आप लोग माध्यम से कहना चाहूँगा एक बार उनकी जाँच हो जाए। जैसे कि कक्षा 8 पास पत्रकार बने हुए हैं और तमाम लोग जो है गाड़ी में लिखाए रहते हैं, हालांकि पत्रकारिता युद्ध स्तर पर नहीं करते, ना कि खबर लिखते हैं। क्योंकि आप संगठन भी चलाते हैं पत्रकारों का, तो उन पत्रकारों पर किस नज़र से आप उनको देखते हैं और उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिसने भी ये सवाल पूछा विधायक जी से, वही खुद ही सब खबर नहीं लिख पाता है, उसको तो कोई दूसरा लिख के देता है। जब दूसरा लिख के देता है तब वो खबर फॉरवर्ड करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए पत्रकार जब पत्रकारिता करेंगे तो जाहिर सी बात है जो पत्रकारों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वसूली के आरोप लगते हैं, ये जाहिर बात है आरोप लगने ही लगने हैं। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए पत्रकार उनकी बौद्धिक क्षमता कुछ होती नहीं, जानते हैं नहीं कुछ, बस पत्रकार बन गए। रही गाड़ियों में लिखाने की बात, तो इसका एक बाकायदा हम लोगों ने उनको बाकायदा एक पैड लिखा गया है जिसकी जाँच हो और कायदे से जाँच हो। अगर किसी भी संस्थान का उनके पास कार्ड नहीं है, RNI नंबर अगर उनके पास नहीं है, तो उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज हो। और हम लोगों ने बहुत पहले इसमें लिख दिया है, हमारी अध्यक्षा जो है उनके द्वारा लिखा गया है कि ऐसे पत्रकारों पर कठोर कार्रवाई हो जो भौकाल जमाने के लिए अपनी गाड़ियों में पत्रकार लिखाए घूमे रहते हैं। कुछ पत्रकार साथी आए दिन क्षेत्रीय विधायक को पत्रकार के ऊपर ही शोषण करना, ऐसे आरोप लगाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ पत्रकारों के बारे में मैंने पहले कहा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लिए हुए हैं, उनको पत्रकारिता का जो कोर्स होते हैं उसी के बारे में नहीं पता होगा।
ये नहीं पता होता कि पत्रकारिता कोई कोर्स होता है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि स्थानीय विधायक को सामने न लाएं। विधायक एक बहुत बड़ी चीज होती है, उनका भी एक अपना रुतबा होता है, एक अपनी प्रतिष्ठा होती है। विधायक को आके कर करके कोई चाल न चले। बहुत सीधे विधायक हैं, बहुत भोले विधायक हैं, वो तो लोगों की बातों में आ जाते हैं। भैया जैसे पत्रकार महोदय कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, ये बात सही होगी। विधायक को आगे ना ला करके खुद एक बार सच्चाई जानने की कोशिश करें तो उनको पता चलेगा वो कितनी गहराई में। ऐसे लोगों से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, माननीय विधायक जी से एक बार आग्रह करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, एक बार उन पत्रकारों की भी जांच हो जाए जिन्होंने गौशाले पे कब्जा कर रखा है, जिन्होंने तालाब की जमीन पे मकान बना रखा है, जो आपकी विधानसभा के नहीं होकर के आपको जिताने का ठेका ले रहे थे, क्या वास्तव में उन्होंने वो काम किया? ऐसे जिनका कोई वजूद ही नहीं है। वजूद तब तक रहा जब तक हम लोगों का साथ रहा। जिनका कोई वजूद ही नहीं, अगर वो कहे कि हमारा बहुत बड़ा रुतबा है, हम बहुत हराने जिताने की गारंटी लेते हैं, मुझे लगता है ये विधायक जी को भी एक बार सोचना चाहिए। आपने बताया, विधायक के इशारा देते हुए बताया कि दूसरी विधानसभा के कुछ तथाकथित लोग हैं जो पत्रकारों का शोषण कर रहे हैं और बार बार आप उनका नाम ले रहे हैं। आखिर वो कौन ऐसा तथाकथित है जो दूसरी विधानसभा का है और जो विधायक को बरगलाने का काम कर रहा है? देखिए, एक चलन सा चल पड़ा है कि एक आप 2-4 पत्रकार इकट्ठा कर लीजिए, फर्जी पत्रकार, और उनका दबाव बनाइए स्थानीय विधायक के ऊपर। ऐसे लोग छिपे नहीं हैं जो खुद विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा चुके हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। पूर्वा बस स्टॉप पर एक जातिगत दुकान बचाने के लिए कुछ लोगों ने स्थानीय विधायक अनिल सिंह के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और उसकी बाकायदा साजिश पहले रची गई। उसमें हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक अमर उजाला लिखते हैं, एक आज लखनऊ लिखते हैं। उनकी छवि बहुत अच्छी है। उनको फंसाने के लिए लोगों ने पहले उनको अपने जाल में फंसाया, फिर घटना स्थल पे ले गए और वहां पे उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा दिए स्थानीय विधायक और माननीय ब्रजेश पाठक जी के। अब विधायक जी को सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, क्या वास्तव में वो उनके हितैषी हैं, वो उनके पावर का यूज कर रहे हैं? ये बात उनको विधायक जी को सोचनी चाहिए। और हम लोगों ने ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, सबको पता है। ऐसे लोग जो पत्रकारिता के नाम पर अपनी रोटी चला रहे हैं, ऐसे लोगों को ये बात दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए कि पढ़ा लिखा एक जो ग्रेजुएट पत्रकार, जिस डिग्री सरकार ने जिसको दी है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पत्रकारों में जमीन आसमान का अंतर है। पत्रकारिता करिए, लेकिन उसके लिए पहले डिग्री ले लीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। अब व्हाट्सएप पे आपने कॉपी पेस्ट करना सीख लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्रकार हो गए। और मैं आपको ये बता दूं कि सरकार जो है RNI नंबर देती है पत्रकारों को। सारे पत्रकार नहीं होते हैं। RNI नंबर है तो आप पत्रकार हैं। बाकी तो आप कोई गधे को भी अगर मुकुट पहना दिया जाए तो गधा भी अपने आप को जो है जंगल का राजा शेर समझने लगता है, लेकिन वो वास्तव में रहता गधा ही है। तो ये वास्तविकता समझनी चाहिए विधायक जी को भी, कौन गधा है और कौन शेर है। इतना तो कम से कम समझना चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं, बहुत भोले हैं, थोड़ा सा तो उनको सोचना चाहिए। ऐसे बरगलाने वाले जो लोग हैं, जो उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। मैं यही अपील करना चाहूँगा अपने बड़े भाई अनिल सिंह जी से। धन्यवाद।